गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था टॉपिक सर्कल, और सर्कल में जो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था? इंटरसेप्ट फॉर्म। जो मैं आज टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फिर क्या होती है मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल? जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल को कोई लाइन टच करती है इस फॉर्म में, जिस पॉइंट पे वो टच करती है, तो अगर इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसी का नाम दिया जा सकता है टेंजेंट्स। ठीक है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है इसमें से। और जो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, मीन्स सेंटर से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? सी पॉइंट। सी मीन्स कोई भी इसका सेंटर पॉइंट हो सकता है। जो सी से पास करेगी उसे क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन नॉर्मल की दो फॉर्म है। सबसे पहली फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। बेटा पॉइंट आपको दे रखा है, सपोज x1 y1, सपोज क्या दे रखा है? x1 y1, और सर्कल दे रखा है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर। कितना होगा? प्लस ए स्क्वायर। तो आप इसके पॉइंट के थ्रू x1 y1 के थ्रू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा x1 प्लस y1 इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना। ये कहाँ से आया? ये यहाँ पर देखना, हम x को चेंज करते हैं x1 में, y का स्क्वायर को चेंज करते हैं y1 में, x को चेंज करते हैं x प्लस x1/2 को, एंड y को चेंज करते हैं y प्लस y1/2, और xy चेंज करते हैं xy1 प्लस yx1 बाय कितना है मेरे पास? 2 आ गया। बाय कितना है मेरे पास? 2 आ गई। ये मेरे पास प्रॉपर फॉर्म रहेगी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे सबसे पहली एग्जांपल मैंने ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एट पॉइंट 1,3, एट पॉइंट 1,3। तो मैंने इसे क्या नाम दे दिया? x1 प्लस y1 इक्वल टू 9 आ गया। ये बेटा मेरे पास कितना है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 आ गया। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर मेरे को ये बोल देता है कि इसके थ्रू आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो मैं क्या करूँगा? इस लाइन का स्लोप निकालूंगा -1/3, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट y। m निकालने के बाद मैं इसको क्या करूँगा? रेसिप्रोकल कर दूंगा। आंसर कितना है? 3 आ गया। तो बेटा नॉर्मल की इक्वेशन कितनी है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 आ गई। y माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1। इसे क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या बोलोगे इसे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपके पास सेंटर दे रखा, आपके पास सर्कल दे रखा थ्रू ओरिजिन, क्या सेंटर पॉइंट कितना दे रखा? ओरिजिन, तो बेटा आप इस कंसेप्ट को क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। अगर मैं इसकी जगह पे कोई एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, ठीक है, किसी और सर्कल को लेता हूँ, जनरल फॉर्म के सर्कल को लेके चलता हूँ, तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालेंगे? जनरल फॉर्म के अंदर मैंने ले लिया एग्जांपल 2, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 3,5। कौन से पॉइंट पे चेक करना हमने? 3,5। बेटे क्या लिखूंगा? x1 प्लस y1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस x1/2, 6 इंटू वाई प्लस y1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया x1 y1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस x1, 3 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गया मेरे पास 3x प्लस 5y प्लस
2 इंटू एक्स प्लस 3, 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया 3x प्लस 2x कितना होगा 5x। 3x प्लस 2x कितना होगा 5x। 5x प्लस 3y कितना होगा 8y। कितना प्लस 6 प्लस 15 प्लस 2, तो आंसर कितना है 5x प्लस 8y प्लस 23 इक्वल टू 0। अब जो इस लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू कितना है -5/8 आ गया m1। m2 कितना है 8/5 आ गया। m2 कितना है 8/5 आ गया। ठीक है, y माइनस 5 इक्वल टू 8/5 माइनस एक्स माइनस 3 हो गया। 5y माइनस 25 इक्वल टू 8x माइनस 24 आ गया। 8x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इसकी क्या आ गई सेकेंड फॉर्म। इसे अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या होगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा इस फॉर्म में हम इसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी दो फॉर्म होती हैं। दो फॉर्म किस फॉर्म में होती है? अगर मैं इसी क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर करना चाहूँ, सेम क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर करना चाहूँ, तो बेटा पैरामीट्रिक में जो पॉइंट होंगे वो चेंज होंगे ओनली। पैरामीटर में कुछ चेंज नहीं होता बेटा, ओनली पॉइंट चेंज होंगे, बाकी सब कुछ क्या रहने वाला सेम। अगर मेरे को ये बोल दिया जाए कि पैरामीटर निकालो 2 cos थीटा के लिए और 2 sin थीटा के लिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा, तो मैं क्या करूँगा x x1 प्लस y y1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस x1/2 प्लस 6 इंटू वाई प्लस y1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया 2 cos ऑफ थीटा इंटू एक्स प्लस 2 sin ऑफ थीटा इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 cos ऑफ थीटा आ गया। 3 इंटू वाई प्लस 2 sin ऑफ थीटा आ गया एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे बेटा क्या आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट को अलग कर दोगे और बाकी को क्या कर दोगे सॉल्व कर दोगे। मीन्स ये बन गया 2 cos थीटा प्लस 2 इंटू एक्स आ गया, 2 sin थीटा प्लस 3 वाई आ गया, प्लस बाकी क्या कर दोगे इसे सॉल्व। 4 cos ऑफ थीटा 6 sin ऑफ थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा इसके साथ हमने क्या कर दिया पैरामीट्रिक फॉर्म मेरी क्या होगी कंप्लीट होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी मेरे पास कंप्लीट। अब इसके बाद आता है, इस टेंजेंट के बाद आता है मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या आता है मेरे पास टॉपिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है और इसे ये लाइन कट कर रही है। लाइन का नाम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए का स्क्र। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए का स्क्र। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो होगा आर स्क्र। लिख लो आर स्क्र प्लस माइनस एम आर बाय रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, एम आर बाय रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र एंड प्लस माइनस आर एंड रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, रूट ऑफ एम स्क्र। जैसे मेरे को एक सर्कल दे दिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसको लाइन कट कर रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सर्कल दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में जो r होगा r इज इक्वल टू 2 होगा, m कितना होगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 आ गया, y इज इक्वल टू 2x बाई 3 प्लस 7/3 आ गया, m इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 आ गया बाय रूट ऑफ 1 प्लस 4/9। सेम कितना होगा प्लस माइनस r कितना 2 आ गया बाय रूट ऑफ 1 प्लस 4/9 आ गया। तो इस केस में मेरे पास क्या आ गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या आ गया मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे वो टच करता है, ठीक है, और उसका वो कांटेक्ट, ठीक है।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। बेटा ये कंडीशन याद रखना, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर आता है मेरे पास टॉपिक लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन। अब एक सर्कल को एक लाइन 3 वे में कट कर सकते हैं। मीन्स पहले इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। फिर बेटा मेरे पास इसे टच करके निकले इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, इसे बोलते हैं 9 पॉइंट्स। इसे क्या बोलते हैं? 9 पॉइंट, यानी कि ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी। अगर ये मेरे पास सेंटर पॉइंट 0 0 है, अगर सेंटर पॉइंट 0 0 है तो इसे बोलेंगे D1, D बोलेंगे डिस्टेंस। और इस पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं? रेडियस। इस पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर तो R ग्रेटर देन D आता है तो लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। अगर R लेसन किससे आता है? D से ग्रेटर देन आता है तो कितना? इंटरसेक्ट 2 पॉइंट। इफ R इक्वल टू D आता है तो लाइन इंटरसेक्ट 1 पॉइंट। अगर R लेस देन D आता है तो लाइन इंटरसेक्ट 0 पॉइंट। मीन्स वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, वो किसी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। अब जैसे ये डिस्टेंस है, अब जो D है वो कितना बेटा? D डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बाय रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंडेंसी बोलते हैं। टेंडेंसी क्या बोला जाता है इसे? कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। इसे क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। ठीक है, तो अब इसका जो कंसेप्ट है मैं एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा। बेटा ये याद रखना, आर ग्रेटर देन, आर इक्वल टू एंड आर लेस देन, ये किस फॉर्म में होता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y। ठीक है, एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे एक लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन क्या करना? शो करना। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला। इसका जो सेंटर पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -2, -3। सेंटर पॉइंट कितना आ रहा है? -2, -3। इसे कंपेयर कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला? रेडियस। रेडियस कितना होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना था मेरे पास? 4 प्लस 9 माइनस सी कितना था? सी इज इक्वल टू 4 था। 4 से 4 कैंसिल हो गया, रेडियस इक्वल टू कितना है? 3 आ गया। रेडियस इक्वल टू कितना है? 3। अब मैंने क्या निकाला? -2, 3 से डिस्टेंस फाइंड किया किसका? प्लेन का। तो 2 इंटू -2, 3 इंटू -3 प्लस 4 बाय रूट ऑफ 4 प्लस 9। आंसर कितना है मेरे पास? -4 -9 प्लस 4 बाय कितना है मेरे पास? रूट ऑफ 13 आ गया। ये दोनों कट हो गए, आंसर कितना है? 9 बाय रूट ऑफ 13 आ गया। 9 बाय क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट समथिंग। तो ये कितना है? लेस देन 3 आ रहा है। किससे आ रहा है? लेस देन 3। तो इसका मैंने जो आर है वो ग्रेटर देन किससे आ रहा? डी से आ रहा। तो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। बेटा लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट पे। बेटा ये कंडीशन आप याद रखना
कि किसके लिए, अगर लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो वो 3 कंडीशन के अंडर चलेगी, आइदर वो ग्रेटर होगी, आइदर लेस होगी, आइदर वो इक्वल होगी, आइदर वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बाद आता है मेरे पास, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है टॉपिक इफ़ लाइन टच द सर्कल। बेटा इसकी कंडीशन, इफ़ लाइन टच द सर्कल, अगर लाइन सर्कल को टच करती है किसी इस फॉर्म में, अगर मेरे पास लाइन की फॉर्मेशन ये दे रखी है किस फॉर्म में, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 और सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये डायरेक्ट कंडीशन पूछी जा सकती है। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू बेटा n का स्क्वायर, ये बेटा r स्क्वायर लिखो। तो इस कंडीशन के अंडर वो क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, मीन्स इसे क्या करेगी, टच करेगी, टच द सर्कल, टच द सर्कल, टच द सर्कल, टच द सर्कल। ठीक है, इसके बाद टच द सर्कल के बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। सर्कल का डिस्टेंस बताना, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये छोटे छोटे पॉइंट है, छोटी छोटी थ्योरीज हैं। क्या बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, मीन्स कहने का मीनिंग क्या, एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट ए है और ये इसका क्या सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या सेंटर पॉइंट है। अगर आपने सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा सर्कल तक अप्रोच करने के लिए, ये वाला, बट ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये निकालने के लिए ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस पहले निकालेंगे ए सी का, डिस्टेंस किसका निकालेंगे, ए सी का, और उसमें ये आर वाला डिस्टेंस क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, आर वाला डिस्टेंस। इस केस में क्या आएगा, मिनिमम, क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस। क्योंकि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें 2 ही पॉइंट पता होंगे, एक ए पता होगा गिवन होगा, एक ये पॉइंट गिवन होगा। इसे बोलते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसे बोलोगे एक्स कॉमा 5। जब इसका डिस्टेंस निकाल दिया, उसमें ये पोर्शन क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसे क्या बोलोगे, मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं ए सी डिस्टेंस निकालना हो और उसमें प्लस आर कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, प्लस आर कर देता हूँ, तो उसे क्या बोलोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या बोल देंगे उसे, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बेटा ये मेरे पास रूल रहेगा किसी भी प्लेन सर्कल का मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, जैसे आपको ये दे दिया सर्कल, ठीक है, इस सर्कल का बेटा क्या दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल 0। अब इसका सेंटर पॉइंट कितना था, -2, -3 और रेडियस कितना 3 आ रहा था। अब वो कहता पॉइंट डिस्टेंस निकालना हमने 1,4 से, तो मैंने क्या निकाला, ए सी। इसे बेटा ए और सी का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस ए सी कितना है बेटा, रूट ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर प्लस बेटा 4 + 3 का स्क्वायर। आंसर कितना, 9 + 49 आ गया, आंसर कितना 58। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ए सी माइनस आर, तो कितना है, रूट ऑफ 58 माइनस कितना है बेटा 3 आ गया। और मैक्सिमम कितना होगा, ये मिनिमम है और ये कितना होगा मेरे पास मैक्सिमम, ये कितना है, रूट ऑफ 58 प्लस आर, कितना आएगा, प्लस आर। ये छोटा सा कंसेप्ट था जिसमें हम मिनिमम पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसके बाद आता है पेयर ऑफ टेंजेंट। बेटा पेयर ऑफ टेंजेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट उसमें एक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं पेयर ऑफ टेंजेंट होता क्या। पेयर ऑफ टेंजेंट, टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ टेंजेंट्स।
पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, एक सर्कल दे रखा है और आप इसकी ये इक्वेशन निकालना चाहते हो इन दोनों की, इसे बोलते हैं पेयर। पेयर मीन्स दो। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट। इसका जो इक्वेशन होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट गिवन होगा x1 y1। क्या पॉइंट गिवन होगा? x1 y1। जैसे ये सर्कल दे रखा था मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और आपने पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना पॉइंट 2,5 से। कहाँ से निकालना? 2,5 से। इसका जो s होगा वो कितना होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 होगा। जो S1 होगा x1 का स्क्वायर होगा, y1 का स्क्वायर होगा, माइनस 9 होगा। और जो t होगा वो कितना होगा? x1 होगा, y1 होगा, माइनस 9 होगा। ठीक है, माइनस कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, s निकाला, S1 निकाला, और हमने क्या निकाल दिया? t निकाल दिया। क्या निकाल दिया? t। अब तीनों निकालने के बाद हमने क्या कर दिया? इसमें वैल्यू फिल करी। ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। इसमें वैल्यू फिल की तो कितना है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू फिल की तो कितना है? 2x प्लस 5y माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो 29 माइनस 9 कितना? 20 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर प्लस 81 प्लस कितना हो बेटा? 81 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y माइनस प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 9 प्लस 2 इंटू माइनस 9 इंटू 2x। जो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, उसे क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का रूल। बट आता क्या वहाँ पर आता बेटा डायरेक्टर सर्कल। क्या आता मेरे पास? डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल किसे बोला जाता है? कि एक जो सर्कल है उसका जो पेयर ऑफ टेंजेंट है, अगर उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। अगर एंगल कितना बन रहा है मेरे पास? 90, तो उसके थ्रू जो सर्कल बनेगा उसे बोलोगे डायरेक्टर सर्कल। क्या बोला जाएगा? डायरेक्टर सर्कल। और जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है वो की है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। कितनी होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 4 दे रखा था। इस सर्कल से हमने क्या निकालनी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 हो गया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 8 आ गया। इसे क्या बोलोगे? डायरेक्टर सर्कल। दो चीज़ें पूछ सकता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा डायरेक्टर सर्कल के केस में, पहला केस। और दूसरा बेटा इक्वेशन क्या होगी डायरेक्टर सर्कल की, या डायरेक्टर सर्कल से नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन क्या हो सकती है। और ये चांसेस कम है, अगर पूछता तो बेटा आपको क्लियर होना एस क्या होता है, S1 क्या होगा और टी क्या होगा। अब टी जो है, ये जो टी है इसके 3 नेम हैं। सबसे पहले इसी टी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बोलते हैं इसे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा अगर वर्ड आया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यही चीज़ क्या होगी? कॉर्ड ऑफ। ठीक है, अगर इसी में क्या आता? पोलर। क्या दिया था? पोलर। इक्वेशन ऑफ पोलर क्या बोला था इसे? इक्वेशन ऑफ पोलर। तो बेटा तीनों के लिए ये सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे। इन तीनों के लिए क्या करोगे? सेम कंसेप्ट अप्लाई करोगे। इसमें भी आपके पास पॉइंट गिवन होता था x1 y1, इसमें भी आपके पास पॉइंट गिवन होगा x1 y1, और इस केस में भी कितना होगा? x1 y1। कितना होगा? x1 y1। तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक छोटी सी इक्वेशन याद रखनी है। मैं इसे ज़्यादा टेक्निकली नहीं लेके चलूँगा। ठीक है, टेक्निकल जाने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है। बट जस्ट आपको इक्वेशन लर्न करवा दी कि टेंजेंट पूछे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछे या इक्वेशन ऑफ पोलर पूछे, बेटा आपने टी की फॉर्म लेनी है और उसी में वैल्यू क्या कर देनी है? फिल कर देनी है। उसी में वैल्यू क्या कर देनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरह वैल्यू फिल कर देनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है
वो आता है मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। क्या आता है? कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल। बेटी प्लीज़ इन कंडीशन को ध्यान से करना। मैं फिर कह रहा हूँ, इन कंडीशन के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना कि ये होती क्या है। ये जो कॉमन टेंजेंट कहते हैं, व्हेन टू सर्कल सेपरेट देन 4 टेंजेंट आर ड्रॉन। बेटा 4 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, 4 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। बेटा एक एक चीज़ को ध्यान सुनना। बेटा फर्स्ट केस में इसे डिफरेंट वे में लिखूंगा, ठीक है। इफ टू सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट, मीन्स एक सर्कल मेरे पास ये दे रखा है और एक सर्कल मेरे पास ये दे रखा है, और दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो कितना, C1 एंड C2 होगा, और दोनों का रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस R1 होगा, इसका रेडियस कितना होगा, R2 होगा। मेरे पहले का रेडियस कितना होगा, R1, दूसरे का कितना, R2, डिस्टेंस कितना होगा, C1 C2 होगा। अगर C1 C2 का जो डिस्टेंस है, C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आता है, तो सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट करेंगे, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक चीज़, ठीक है। क्या करता है वो, क्वेश्चन कैसे देता है, ये दे देता है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा दे दिया x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 k इज इक्वल टू 0। कितना दे रहा है, k इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन दे दी। कहता डज नॉट इंटरसेक्ट देन फाइंड k। क्या फाइंड करना, k। बेटा क्या करना, फाइंड k। बेटा एक ही एग्जांपल करवा पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो इस केस में क्या होगा, हम C1 C2 का डिस्टेंस निकालेंगे। C1 इसका कितना है बेटा मेरे पास, -2, -3। C2 कितना है बेटा, -1, -2। ठीक है, इसलिए मैंने क्या निकाला, इन दोनों का डिस्टेंस, C1 C2 का डिस्टेंस निकाला। कितना है बेटा मेरे पास, -2 + 1 का स्क्वायर आ गया, -3 + 2 का स्क्वायर आ गया। आंसर कितना है, 1 + 1 आ गया। आंसर कितना है, √2 आ गया। कितना है मेरे पास, √2 आ गया। अब मैंने रेडियस निकाला फर्स्ट का, वो कितना है, √, इसके रेडियस कितना होगा, 4 + 9 - 2। ये बेटा R1 आ गया। दूसरे का R2 कितना होगा मेरे पास, 1 + 4 - k, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, √2 इज इक्वल टू √13 - 2 11 प्लस √5 - k कर दिया। ये अगर √2 - √11 इक्वल टू 5 - k हो गया। बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये एक कंडीशन याद करनी है जब इस टाइप की सिचुएशन नज़र आए। ठीक है, फिर आगा दूसरा मेरे पास, कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं, एक। टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 और बेटा टेंजेंट 4। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने टेंजेंट होंगे, टेंजेंट इज इक्वल टू 4। टोटल कितने टेंजेंट आएंगे मेरे पास, 4 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। 4 टेंजेंट मेरे पास ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन आती है मेरे पास, नेक्स्ट की कंडीशन आती है टच एक्सटर्नली। सेकंड कंडीशन आती है टच एक्सटर्नली। उस केस में था ग्रेटर देन था, अब क्या होगा मेरे पास, टच एक्सटर्नली। टच एक्सटर्नली, अब मैं ओनली कंडीशन की बात करता रहूँगा। फर्स्ट सर्कल दे रखा है,
सेकंड सर्कल इसे टच कर रहा है, इसके C1 C2 का डिस्टेंस, R1 प्लस R2 का डिस्टेंस, C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। ये मेरे पास फर्स्ट टेंजेंट आ गया, ये मेरे पास सेकंड टेंजेंट आ गया, ये फर्स्ट टेंजेंट आ गया, सेकंड टेंजेंट आ गया, और ये इसका बेटा थर्ड टेंजेंट होगा। ये कितना होगा 3 टेंजेंट, और टेंजेंट मेरे पास कितने होंगे टोटल 3। टेंजेंट कितने होंगे मेरे पास टोटल 3। और इस कंडीशन के अंदर हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटा व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट, व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट। तीसरा केस आएगा टू सर्कल इंटरसेक्ट। तीसरा केस व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट मीन्स एक सर्कल मेरे पास ये दे रखा है और एक सर्कल मेरे पास ये दे रखा है। इसके कॉमन टेंजेंट कितने होंगे 2। कॉमन टेंजेंट कितने होंगे मेरे पास 2। कॉमन टेंजेंट कितने होंगे मेरे पास 2। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2 से तो ग्रेटर होगा, R1 माइनस R2 से तो ग्रेटर होगा, बट R1 प्लस R2 से क्या होगा लेस होगा। R1 प्लस R2 से क्या होगा लेस, क्योंकि ये होगा R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा R2। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा मोर देन होगा। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा मोर देन। ये पॉइंट नंबर कितना आ गया 2 आ गया। ये पॉइंट नंबर मेरे पास कितना आ गया 2। इसके बाद आ गया व्हेन टू सर्कल टच एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली मीन्स एक सर्कल दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। इसके कॉमन टेंजेंट कितने होंगे ओनली सिंगल, पर इसकी कंडीशन क्या होगी, ये मेरे पास C1 होगा, ये मेरे पास कितना होगा यहाँ पर C2 होगा, C1 C2 होगा। अब जो इनका C1 C2 के बाद जो इनका डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू कितना होगा R1 माइनस C1 C2 इक्वल टू किसके होगा R1 माइनस R2 के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा R1 माइनस R2 के डिस्टेंस के क्या होगा इक्वल। ये बेटा पॉइंट नंबर कितना होगा 4th होगा। ये पॉइंट नंबर कितना होगा मेरे पास 4th। फिर आ गया व्हेन वन सर्कल कंटेन द अनदर सर्कल। व्हेन वन सर्कल कंटेन अनदर सर्कल, बेटा पॉइंट नंबर 5th, वन सर्कल कंटेन अदर। एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर एक और सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, कोई भी टेंजेंट क्या होता है ड्रॉ नहीं हो सकता, बट जो C1 C2 का लेंथ होगी, C1 C2 की लेंथ जो होगी वो इक्वल टू कितने होगी, लेस देन किससे होगी R1 माइनस R2। किससे लेस होगी R1 माइनस R2। किससे लेस होगी R1 माइनस R2। तो बेटा ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, किसी भी फॉर्म के लिए, ठीक है। ये 5-6 कंडीशन है, इसमें से क्वेश्चन एनडीए में मिल जाता है। इसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल बिटवीन टू सर्कल। 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 एक मेरे पास सर्कल ये दे रखा था, सेकंड सर्कल मेरे पास ये था। इन दोनों के डिस्टेंस को C1 C2 बोला जाता है। इसे डिनोट किया था D के साथ। किसके साथ डिनोट किया था D। ये मेरे पास R1 आ गया, ये मेरे पास R2 आ गया, एक बेटा R1 R2 आ गया। इस वाले को बोला जाएगा थीटा। इसे क्या बोलते हैं थीटा। इसे क्या बोलते हैं थीटा। तो मेरे पास कंडीशन कितनी होगी, कॉज ऑफ थीटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर बाय 2R1 माइनस R2 बाय 2R1 इंटू R2 बाय 2R1 R2। बेसिकली कहाँ से लिया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2AB। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अंदर लेके चलते थे। R1 भी सबको क्लियर है, रेडियस है। D क्या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है। उसके बाद हमने क्या निकालना है एंगल। एक दूसरा रूल होता है
इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2G1G2 2F1F2 माइनस C1 प्लस C2, इसे क्या डिनोट दिया C1/C2 अपॉन समथिंग। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इक्वल टू कितना होगा 0। ऑर्थोगोनल मीन्स एंगल 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल बेटे ये कंडीशन याद रखना, ऑर्थोगोनल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसे इस फॉर्म में डिनोट किया था 2G1G2 2F1F2 एंड बेटा C1 प्लस C2। बेसिकली मिसिंग वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करती है। जैसे x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस 3x 6x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेगा 2G1G2 2 इंटू -2 -3 प्लस 2 इंटू -3 -4 इक्वल टू कितना है k प्लस 2। कितना है मेरे पास k प्लस 2। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ऑर्थोगोनल की कंडीशन, जिसे बेटा क्या बोलते हैं एंगल कितना होगा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 होगा, मीन्स इसे परपेंडिकुलर फॉर्म बोल देंगे। और कंडीशन हमारे पास ये लर्न होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी ये वाली, ये डिवाइड नहीं बेटा, ये इसी की फॉर्म है, ये डिवाइड नहीं, ये इसी की फॉर्म है C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। बेटा ये मेरे पास कंडीशन थी एंगल बिटवीन द टू सर्कल, एंगल बिटवीन टू सर्कल। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू सर्कल के बाद आता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। जैसे मेरे पास सर्कल दे रखा था x² प्लस y² प्लस 4x 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ले ली बेटा x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हमने क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इस वाली इक्वेशन को बोला जाता है कॉमन कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं हम कॉमन कॉर्ड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो कैसे निकालेंगे S1 मेरे पास ये आ गया, S2 मेरे पास ये आ गया, S1 में से S2 की वैल्यू क्या कर दो माइनस, कितना आएगा x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 माइनस x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसे माइनस किया तो कितना है -x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इक्वल टू -1, x प्लस 3y इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हम किस फॉर्म में निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हम किस फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड के बाद क्या निकाल होता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। मेरे पास एक सर्कल दे रखा था x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा एक सर्कल दे रखा था x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 8x प्लस 6y, 8x प्लस 6y प्लस इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना दे रखा था मेरे पास 0। ठीक है, इन दोनों के थ्रू हमने क्या निकालने इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो मेरे पास सर्कल के दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इन दोनों को बेटा मैंने माइनस कर दिया, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस कर दिया, x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 6y इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गया,
कितना है -2x -2y एंड +4 = 0। ये आ गया x + y = -2, x + y = कितना है -2 आ गया, यानी कि +2 आ गया, बट उधर जाके तो क्या होगा +2। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कितनी आई मेरे पास x + y = 2, x + y = 2 एक चीज़। अब क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास C1 C2 था, सेंटर पॉइंट C1 C2 था। अब C1 का जो पॉइंट था वो कितना था -3, -2 था, और इसका जो पॉइंट था बेटा कितना था मेरे पास -4, -3। इसका जो रेडियस आ रहा था, रेडियस कितना आएगा इसका R1 कितना आएगा मेरे पास 9 + 4 -4 = 3। R2 कितना है बेटा मेरे पास 16 + 9 = 5। मीन्स ये रेडियस मेरे पास 3 आ गया, ये रेडियस मेरे पास कितना है 5 आ गया, ये रेडियस कितना है 5। अब इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ, किसकी, सेंटर पॉइंट से लेंथ किस फॉर्म में, ax + by + c / √a² + b², ये निकालते हैं। तो कितना है मेरे पास लेंथ कितनी आई, ये मेरे पास इक्वेशन क्या थी x + y -3 - 2 -2 / (1 + 1) आ गया, -7 / (2) आ गया, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू कितना है 7 / (2) आ गया, 7 / (2) आ गया, ठीक है। इसे क्या कर दोगे 7 / (2) आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ किसकी निकालेंगे, पी क्यू की, किसकी पी क्यू की। तो पी क्यू कितना होगा 3² = PQ² + √7/2²। ये कितना है 9 - 7/4 = PQ² होगा बेटा। 36 - 7 29, PQ कितना है 29/4 आ गया। तो ये आ गई मेरे पास लेंथ √29। PQ कितना है √29/2। लेंथ कितनी है PQ की, PQ = √29/4। और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी होगी, कॉमन कॉर्ड कितनी होगी 2 टाइम √29/4, तो √29/2, √29/2। इसलिए बेटा जो इसका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला होगा वो कितना होगा R = 2 टाइम्स, ठीक है, कितनी होगी ये लेंथ होगी 2 टाइम √r² - p²। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगी 2 टाइम r² - p का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थी बेटा मेरे पास लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड के बाद नेक्स्ट लेंथ ऑफ, मैंने वो भी बता दी आपको, कॉमन कॉर्ड निकालना भी बता दिया, ठीक है। अगर बेटा ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी होगी, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों कॉर्ड के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो उस केस में लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी होगी, एंगल कितना बेटा दे रखा 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी होगी, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड तो क्या लिखोगे 2r1 r2 / (r1 का स्क्वायर + r2 का स्क्वायर), इसे क्या बोलोगे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी कि PR, क्या नाम दोगे इसे PR का, PR क्या लिखोगे इसे PR। तो ये मेरे पास क्या आ गई लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इफ़ एंगल = 90, इफ़ एंगल = 90। और इसके साथ बेटा मैंने जो टॉपिक आपको आज वाले करवाने थे वो करवा दिए। अब छोटे मोटे टॉपिक कुछ बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। थैंक यू बॉयज़।